जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परसता नासत सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण भादु गटा बरस करे दह चाल यूं सतगुरु दाता ज्ञान घन सिक्खा करे सुकाल अज्ञता रहन न पावे सांसो शोक निपात अखे आनंद दरसावे सुमिरन जड़ लागा रहे बरते नहीं दुकाल राम चरण भादु गटा बरस करे दह चाल। महाराज फरमा रहे हैं कि चौमासे के अंदर श्रावण और उसके बाद भादवा दोनों महीने बड़े जबरदस्त बारिश के होते। जिस प्रकार से चौमासे में भादवे में काली घटाएं आकर बरसात करती है और सारी धरती जलमग्न हो जाती है, पूरी धरती पोषित हो जाती है, सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती है। इसी प्रकार से महाराज हमारे सद्गुरु दाता ज्ञान घन सिक्खा करे सुकाल। सद्गुरु ऐसे दाता है, ज्ञान के घन हैं, ज्ञान के बादल हैं, जो शिष्यों के ऊपर ज्ञान की बरसात करके उनका दुकाल मिटा देते हैं और सुकाल कर देते हैं। उनके आनंद की फसल, भक्ति की फसल, उनके भक्ति का अंकुर उनके गट के भीतर उदय हो जाता है, जागृत हो जाता है। सिक्खा करे सुखाल अज्ञता रहने न पावे, ऐसे ज्ञान की बारिश करते हैं सद्गुरु कि उनका ज्ञान फिर रह नहीं पाता है। ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की बारिश हो जाती है, तो अज्ञान सारा मिट जाता है, समाप्त। सांसो शोक निपात अखे आनंद दरसावे। जितना भी संशय था, जितना भी शोक था, जितना भी दुख था, जितने भी ताप थे शरीर के, मन के, आत्मा के, वो सब समाप्त होकर के अक्षय आनंद प्राप्त करवाते। सुमिरन जड़ लागा रहे बरते नहीं दुकाल। महाराज जिसके सुमिरन की जड़ लगी, जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी, ऐसी जड़ लग जाए सुमिरन की, तो महाराज फरमा रहे हैं उनके कभी दुकाल नहीं हो सकता, कभी अकाल नहीं हो सकता, कभी दुर्भिक्ष नहीं हो सकता।
रामचरण भादु घटा बरस करे दह चाल। रामचरण भारी वस्तु हल्की कही न जाय। गुरुदाता महामोक्ष का कोविद को दर्शाय। कोविद को दर्शाय सदा सन्मुख कर जोड़िया। आज्ञा उल्लंघे नाय आशिकी तन सु तोड़िया। गुरु गोविंद सु अधिक है गुरु मिल गोविंद पाय। रामचरण भारी वस्तु हल्की कही न जाय। महाराज में जो वस्तु भारी है उसे भारी कहना पड़ेगा, उसे हम हल्की कैसे कहें। गुरुदाता महामोक्ष का गोविंद को दर्शाए। गुरु महामोक्ष को प्रदान करने वाला, गुरु गोविंद को दर्शाने वाला। गुरु गोविंद दोनों खड़िया कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। गोविंद को दर्शाय सदा सन्मुख कर जोड़िया। तो ऐसे सदगुरु के हमेशा सन्मुख रहो, हाथ जोड़कर रहो। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए। सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। गोविंद को दर्शाय सदा सन्मुख कर जोड़िया। ऐसे सदगुरु के सन्मुख हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहो। आज्ञा उल्लंघे नाय आस के तन सो तोड़िया। सदगुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर। जैसा उन्होंने ज्ञान बख्शिश किया, जैसा उन्होंने उपदेश किया है, उसके अनुसार ही अनुसरण करे ज्ञान का। और आशिकी तन सु तोड़े, तन के सुखों से, मन के सुखों से आशिकी को तोड़कर सदगुरु के ज्ञान के अनुसार सुमरण करें। गुरु गोविंद सो अधिक है गुरु मिल गोविंद पाए। क्या फरमा रहे? गुरु गोविंद से अधिक है, गुरु परमात्मा से अधिक है, लेकिन लोग जानते नहीं। क्यों अधिक है? क्योंकि गुरु मिलेंगे तभी गोविंद मिलेंगे, गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलेंगे। तो भारी वस्तु हल्की कही न जाए, इसलिए सदगुरु बहुत भारी वस्तु है, उनको कैसा हम हल्का बता सकते? वो तो राम जी से भी अधिक है सदगुरु, क्योंकि उनके मिलने से ही राम जी मिलते। वो नहीं मिले तो राम जी का भेद कौन दे, और राम जी मिले कैसे? गरवा सतगुरु कीजिए ज्ञान दान दातार। भजन लगावे राम के भान भरम झंझार। भान भरम झंझार एक न छे ठहरावे। आप अबंची रहे चाहे चिंता न लगावे। रामचरण उनके शरण भव सिंधु उतरे पार। गरवा सतगुरु कीजिए ज्ञान दान दाता। महाराज फरमाने की सदगुरु करने हैं तो कैसे करो? जो गहरे हो, गंभीर हो, ज्ञान के दातार हो, नाम का दान देने वाले हो। भजन लगावे राम के भान भरम जंजार। जितने भी भरम के जंजार हैं, जंजीरें हैं, उन सबको समाप्त करके राम जी के नाम के सुमरण में लगाए। भान भरम झंझार एक नैचे ठहरावे। एक ही नैचे पे लावे। भरम करम दुनिया सुनियारा, पाप पुण्य दुनिया सुनियारा। जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म हो। ऐसा एक पर नैचा लिया, राम जी के नाम पर नैचा लिया। आप अबंची रहे चाहे चिंता न लगावे। स्वयं कुछ नहीं चाहते और शिष्य के भी कोई चाहे चिंता नहीं लगाता। स्वयं कुछ चाहते ही नहीं है, वो तो केवल देते ही देते हैं।
रामचरण उनके शरण भव सिंधु उतरे पार। ऐसे सदगुरु का शरण लो तब भवसागर से पार उतर पाओ। गरवा सतगुरु कीजिए ज्ञान दान दातार। गरवा गुरु की शरण में गरवा ही शिष्य होय। जो मलिया गिरी के आसरे सब तरु मलिया सोय। सब तरु मलिया सोय बास गुण नाही पलटे। यूं पोला नर जोय तास की बुद्धि न सुलटे। रामचरण देखी कहे या में फेर सार नहीं कोय। गरवा गुरु की शरण में गरवा ही शिष्य होय। हमारा समय गुरु गहरे हैं, गंभीर है, ज्ञान के भंडार है, सागर हैं, और कोई शिष्य ऐसे सदगुरु का शरणा लेता है तो निश्चित रूप से शिष्य भी ऐसा गहरा गंभीर हो जाता है। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, जो मलियागिरी के आसरे सब तरु मलिया सो। मलियागिरी के अंदर चंदन होता है, बावनिया चंदन। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सारे वृक्ष सबके अंदर वो जो है ना चंदन की खुशबू हो जाती है। सब तरु मलिया सो ये बास गुण नाही पलटे। उनके अंदर जो बास है, खुशबू है, सुगंध है चंदन की, और उसका चंदन का जो गुण है शीतलता प्रदान करने का, वो नहीं पलटता, वो उसमें रहता है, सबके अंदर वो गुण आ जाता है। यूं पोला नर जो ये तास की बुद्धि न सुलटे। महाराज फरमाए जो मलियागिरी के अंदर जो तरु होते हैं, अच्छे वृक्ष होते हैं, वो तो सब चंदन में हो जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बांस होता है, वो बांस बांस ही रहता है, वो चंदन में नहीं होता। इसी प्रकार से महाराज में यूं पोला पोला नर जोई ताज की बुद्धि न सुन। जो पोले नर है, बांस की तरह, अंदर से खोखले या खाली है, अंदर ही जो है राम नाम का धन भरा हुआ नहीं है, बुद्धि पर विवेक नहीं है, समझ नहीं है। महाराज फरमाने उनकी बुद्धि सुलटती नहीं, वो बांस के बांस ही रह जाते हैं, पोले के पोले ही रह जाते हैं, खाली के खाली, रीते के रीते ही रह जाते हैं। रामचरण देखी कहे या में फेर सार नहीं को। महाराज में सुने सुने बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रत्यक्ष देख कर ये बात कह रहा हूँ। गरवा गुरु की शरण में गरवा ही शिष्य होय। अब महाराज समय गुरु गरबा है कि नहीं है, गहरे गंभीर है कि नहीं है, उसके क्या फर्क, क्या लक्षण है। दयाशील संतोष सत समता साच अजाच। ये गरबा गुण जानिए आनंद मन सावाच। आनंद मन सावाच शोक सासो न जणावे। लिया ज्ञान बेराग त्याग की चर्चा भावे। रामचरण रत राम सो तजा कचाई काच। दयाशील संतोष सत समता साच अजाच। गहरे गंभीर सदगुरु के गरवाई के क्या गुण है। उनके गट के भीतर जीवों के प्रति दया का भाव है, शील व्रत का पालन करते हैं, संतोष है, और सत पर चलते हैं, और समता रहती है उनके अंदर, सांच पर चलते हैं, और अजाची रहते हैं, किसी से कुछ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए कुछ याचना नहीं करते। ये गरवा गुण जानिए आनंद मन सावाच। और क्या उनके गरवाई के गुण, गहरेपने के गुण, कि उनके मन के अंदर और उनके वचनों में आनंद भरा हुआ होता है। जब वो वचन बोलते हैं तो अगम देश के वचन, अगम देश की अणबेस, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधार सबर से, बरम करम सब ढावे। ऐसे आनंद से भरे हुए, आनंद से विभोर वचनों का उच्चारण करते हैं, और उनके मन के भीतर भरपूर आनंद भरा हुआ है। आनंद मनसा वाच शोक सांसो न जनावे। उनके शोक और सांसे का कोई काम नहीं, दुख का संशय का कुछ भी काम नहीं। लखने में नहीं आता है शोक और सांसा, दुख त्रास तो लखने में नहीं आता।
लिया ज्ञान बेराग त्याग की चर्चा भावे। उनको तो ज्ञान बेराग और त्याग की चर्चा ही अच्छी लगती। रामचंद्र राम सो तजा कचाई काज। ऐसे सदगुरु जो है, ऐसे गर्वे गुरु, गहरे गंभीर, हमेशा राम जी के नाम के सुमरण में रत रहते हैं। और जो कच्ची चीज़ें हैं, क्षणिक सुख है, नासवान सुख है, जो कांच के समान, कथीर के समान है, उनको वो धारण ही नहीं करते हैं, लेते ही नहीं, उनसे कुछ सरोकार रखते ही नहीं, हित करते ही नहीं। दयाशील संतोष सत समता साच जाच। गर्वा गुण जागट बसे सो छाना रहे न कोई। बाणी खाणी चलण में परखी परखे सोय। पारखी परखे सोय परख परतीत बधावे। भारी संगति किया समझ भारी लछ पावे। जो हड़का सो हित करे तो अंत हड़काई होय। गर्वा गुण जागट बसे सो छाना रहे न कोय। महाराज फरमाने के जिनके घट के भीतर ऐसे साहसील दया संतोष साच अजाची ऐसे गरवाई के गुण आनंद मन और वचनों में बना रहता है, तो वो छिपे हुए नहीं रहते, वो उजागर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, सब उनको जानने लगते हैं। कैसे परख होती है उनकी? महाराज वाणी खाणी चलनी में पारखी परखे सो। जो पारखी है वो उनकी वाणी के द्वारा, उनके रहन सहन के द्वारा, उनके खान पीन के द्वारा पहचान जाते हैं कि ये गहरे गंभीर संत है कि केवल दिखावा कर। वो वचन कहते हैं, उसे वचनों से पता चल जाता है संतों कि वचन कौन से देश के कह रहे हैं, त्रिलोकी के कह रहे हैं, फल प्राप्ति के, शरीर संसार के सुखों के कह रहे हैं, या चौथे लोक आनंद पद की प्राप्ति के कह रहे हैं। पारे की परखे सोय परख परतीत बधावे। इस प्रकार से जो पारक जिनको है वो ऐसे गरबा सदगुरु के गुणों को परख लेते हैं और परख कर फिर उनसे जो है ना प्रतीत बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, दृढ़ता मजबूती उनके प्रति, ज्ञान के प्रति करते हैं। भारी संगति किया समझ भारी लछ पावे। इसलिए महाराज में जो भारी की संगति करेंगे, मोटे की संगति करेंगे, मजबूत की संगति करेंगे, दृढ़ता वालों की संगति करेंगे, तो उनके अंदर भी सब अच्छे अंग लक्षण आ जाएंगे। जो हल्का सो हित करे तो अंत हल्काई हो, और हल्के से करोगे तो अंत में हल्काई आ जाएगी। गर्वा गुण जागट बसे सो छाना रहे न कोई। गर्वा गर्वा गुण लहे हल्का हल्को ज्ञान। रामचरण यूं कीजिए गर्वा को सम्मान। महाराज में जो गर्वा का संग करेंगे, गहरे गंभीर का संग करेंगे, वो गहरे गंभीर गुण उनके अंदर प्राप्त हो जाएंगे, आ जाएंगे। और जो हल्का का करेंगे उनके अंदर हल्का ज्ञान आ जाएगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि हल्के का सम्मान मत करो, जो गहरे गंभीर है उन्हीं का सम्मान करो और उन्हीं का ज्ञान धारण करो। सो गर्वा संतोषी कहिए। गर्वा जो गुरु है, गहरे गंभीर गुरु है, सदगुरु है, वो हमेशा संतोषी बने रहते हैं, उनको कुछ चाहना नहीं होती। सतगुरु ऐसा चाहिए सदा संतोषी होय। राम शब्द पिछड़ाई के भरम कर्म देखोय। भरम कर्म देखोय बड़े समता के आगर। सिक्खा सुधारण काज ज्ञान धन सुख के सागर। रामचरण तिनकी शरण सांसो रहे न कोय। सतगुरु ऐसा चाहिए सदा संतोषी होय। महाराज फरमा रहे कि सदगुरु ऐसा होना चाहिए जो संतोषी हो, जिनके घट में कोई चाहना नहीं हो, इच्छा नहीं हो, वासना नहीं हो, आशा नहीं हो, तृष्णा नहीं हो, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं। और वो क्या करते हैं? ऐसे संतोषी सदगुरु जब मिलते हैं, राम शब्द पिछनाए के भरम करम देखो। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सब। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग।
राम शब्द पिछड़ाई के और भरम करम देखो। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर। तो राम शब्द पिछड़ाई के भरम करम देखो। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करिए कैसी राम कहो मेरे। राम शब्द पिछड़ाई के भरम करम देखो। जितने भी नाशवान सुखों के, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, शरीर संसार के सुखों के भ्रम हमारे अंदर, उन सब भ्रमों को मिटा देते। और जब भ्रम मिट जाते हैं तो उनको भ्रमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से सत आनंद को प्राप्त करा के महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जद यो निर्भय। ऐसा महारस प्राप्त करा देते निज नाम का, जब जाके ये भरम कर्म से अलग होता है। भरम कर्म देखो ये बड़े समता के आगर। स्वयं सदगुरु बड़े समता के आगर, उनके अंदर समता कूट कूट कर भरी है। धैर्यता शीतलता उनके अंदर भरी हुई है। सिखा सुधारण काज ज्ञान घन सुख के सागर। वो शिष्यों का काज सुधारने वाले हैं, मिनखा देही का कार्य सारने वाले हैं, आत्म कल्याण कराने वाले हैं। और ज्ञान घन, ज्ञान के घन है, ज्ञान की बारिश करने वाले हैं। और सुख के सागर, सब प्रकार का सुख उपलब्ध कराने वाले, सब कामनाओं को पूर्ण कर देने वाले, एक भी कामना बाकी नहीं रह जाती जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता। रामचरण तिनकी शरण सांसो रहे न कोई। महाराज फरमाने की ऐसे की शरण लोगे तो आपके कोई सांसा संशय शोक दुख त्रास कुछ नहीं रहे, सब मिट जाएगा। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। सहज सहज में सारी मुश्किलें आसान हो। सतगुरु ऐसा चाहिए सदा संतोषी होय। संतोषी सतगुरु शरण शिष्य संतोषी होय। तृष्णा तापन उपजे साता बरते सोय। साता बरते सोई राम को भजन मण्यावे। कूढ़ कुलक्षण जाय कामना कर्म बिलावे। राम चरणता कारणे शरणो लीजे जोय। संतोषी सतगुरु शरण शिष्य संतोषी होय। महाराज में यदि सदगुरु संतोषी है तो उनकी शरण लेने वाला शिष्य भी संतोषी हो जाएगा। ऐसा संगत का असर आता। कंदली सीप भुजंगमो स्वाति एक गुण से, जैसे संगति बैठिए तैसो ही फल दे। तो संतोषी सतगुरु शरण शिष्य संतोषी होय। तृष्णा तापन उपजे साता बरते सोय। उसको शिष्य को भी तृष्णा और ताप नहीं उत्पन्न होता और साता बरत जाती है। साता बरते सोई राम को भजन मण्यावे। राम जी का भजन बनता है। कूढ़ कुलक्षण जाय कामना कर्म बिलावे। जब राम जी के भजन का आनंद आने लगता है तो जितनी भी कूढ़ता थी, कपटता थी, कामना थी और कुलक्षण थे, खोटे लक्षण थे, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा थी, वो सब विलायमान हो जाते। रामचरणता कारणे शरणों लीजे जोय। इसलिए महाराज फरमाने के ऐसे सदगुरु का, संतोषी सदगुरु का ही चरणा ले। संतोषी होना है, संतोष प्राप्त करना है, परम विश्राम को प्राप्त करना है, परम मोक्ष को प्राप्त करना है, परम पद आनंद पद में जाना है, केवल पद में जाना है, तो ऐसे संतोषी सदगुरु का शरणा। संतोषी सतगुरु शरण शिष्य संतोषी होय। संतोषी शिष्य होय तब जो गुरु पूरा जोय। पूरा का परताप सु नित ही सुरभिक होय। शिष्य संतोषी कब होगा? जब उसे पूरे गुरु मिले। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाए, रटो राम नामा अच्छी बढ़िया। पूरे गुरु तो यही बताते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो राम नाम के प्रभाव से नाम और निज नाम में सामर्थ्य शक्ति ताकत है कि वो संतोष को प्राप्त करा देती। तो संतोषी शिष्य होय तब जो गुरु पूरा जोय।
पूरा का प्रताप सो नित ही सुरभिक होय। पूरे गुरु के प्रताप से ही हमेशा आनंद बना रहता है, हमेशा खुशी बनी रहती है। सतगुरु सुरभिक सूरबा अर्याम बजावे खाग। ये कायर को शूरा करे बगस ज्ञान बेराग। बगस ज्ञान बेराग रहे दुर्भिकता नाही। समता संपत्ति पूर सदा सा आनंद बरताई। राम रत उदार चित नहीं किसी में राग। सतगुरु सुरभिक सूरवा अर्या बजावे खाग। महाराज में एक सदगुरु जो है सूरवीर है और सूरवीर को करने वाले हैं, आनंद बढ़ाने वाले, ज्ञान गण है, सुख के सागर है। और जो शत्रु दल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब के ऊपर नियंचर रूपी खांडे को चलाने वाले। जे कायर को सूरा करे बगस ज्ञान बेरा। सदगुरु यदि सूरवीर हो तो कोई कायर शिष्य भी आ जाए उनके पास तो महाराज फरमा रहे हैं वो कायर शिष्य को भी सूरवीर बना देते हैं, ज्ञान और वैराग सुनाकर, ज्ञान और वैराग की बात बजाकर। उनके गट के भीतर भी सिंधु राग जागृत करा देते हैं, दुनियात्मक शब्द की धुनी जागृत करा देते हैं और वो शिष्य भी कायर से सूरवीर हो जाता है, भजन में लग जाता है। बगस ज्ञान बेराग रहे दुर्भिकता नाही। उसके दुख द्वंद्व दुर्भिकता कलेश सब मिट जाते, कुछ भी नहीं रहता। समता संपत्ति पूर्ण सदा आनंद बरताई। समता में आ जाता है और उसकी संपत्ति जो है भरपूर हो जाती है। समता संपत्ति पूर्ण और सदा आनंद बरता है, हमेशा आनंद में आनंद बरतता रहता है शिष्य के अंदर। राम रत उदार चित्त नहीं किसी में राग। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे सदगुरु राम जी में रत रहते हैं, उनका चित्त बड़ा उदार होता है। वो बिना ही कुछ लिए ऐसे अमोलक राम नाम का धन बख्शिश कर देते, जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो नहीं मिलता। और नहीं किसी में राग, उनका हेत किसी में नहीं है, मोह किसी में नहीं है, राग किसी में नहीं है, सबसे निर्लिप्त है। सतगुरु सुरभिक सूरवा अर्या बजावे खाग। हरिदल को शत्रु दल को राम नाम के खांडे से तलवार से पाप और पुण्य सबको काट देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको हरा देते हैं। कायर को सूरा करे जे गरु सूरा होय। मेला को निर्मल करे दूज दुराशा धोय। दूज दुराशा धोय करे मंगता को दाता। राम भजन करवाय करे बर म्या को भगता। राम चरण बरती कहे या में फेर न कोय। कायर को सूरा करे जे गरु सूरा होय। महाराज में यदि सदगुरु सूरवीर है और शिष्य कायर है तो कायर शिष्य को भी सूरवीर सदगुरु मिल जाते हैं तो उसे सूरवीर बना देते हैं। ऐसी सामर्थ्य सदगुरु में है, ऐसी सामर्थ्य उनके ज्ञान में, ऐसा ज्ञान सुनाकर उन्हें सूरवीर बना देते हैं। मेला को निर्मल करे दूज दुराशा धोय। दूसरी जितनी भी दुराशा है शरीर संसार के सुखों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, उन सब दुराशाओं को साफ कर देते हैं। और ये मेल लग रहा है, विकार लग रहा है कामनाओं का, इन सब मेल और विकार को धोकर निर्मल एकदम बना देते। दूज दुराशा धोए करे मंगता को दाता। पहले शरीर संसार के सुखों के लिए हमेशा याचना करते रहते, मांगते ही रहते थे, तो मांगने वाले हमेशा मंगता और देने वाले दाता। तो मंगते से दाता बना देते, उनको राम नाम का अमूलक धन दे देते हैं और फिर वो राम नाम का नाम दान दूसरों को देते। ऐसो नाम जिलावे कियोड़ा करम सबे रदो। ऐसे उनको दाता बना देते हैं अमूलक धन के
उनको भेद देकर भेदी जन बना देते हैं और उनको नाम के दानी बना देते हैं। दूजी दुराशा धोए करे ममता को दाता, राम भजन करवाए करे भरम्या को भगता। पहले भरम में पड़े हुए थे, शरीर संसार के सुखों, त्रिलोकी के फल प्राप्त हों, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों, उससे उनको भगत बना देते। भगत निशान अडिगले रोप्या, बुरा है अनाहत बाजे। अनाहत बाजे गुरने लग जाते हैं शिष्य के कट। ऐसा राम भजन कराते हैं विधि के सहित, वेद के सहित। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। रामचरण बरती कहे या में फेर न कोई। महाराज में स्वयं मेरे साथ बरती ये बात, वो मैं कह रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर। कायर को सूरा करे जे गुरु सूरा हो, कायर को सूरा करे सूरा यह स्वभाव। हाँ, कायर था सूरवीर बना। कायर को सूरा करे सूरा यह स्वभाव, ते भाग्यहीन नास्ति बुद्धि जहाँ पर नहीं उपाव। कोई कायर शिष्य हो तो उसे सूरवीर कर देते हैं, सदगुरु का ऐसा प्रभाव है, ऐसा स्वभाव है सदगुरु का, शूरवीरता उनके अंदर जागृत कर देते हैं। लेकिन महाराज हमारे कुछ शिष्य ऐसे भाग्यहीन होते हैं जिनका भाग्य बड़ा मंद होता है, कमजोर होता है, नास्तिक बुद्धि होती है उनकी, बुद्धि उनके अंदर बुद्धि जो है ना, नास्तिकता होती है बुद्धि में, बुद्धि में विश्वास नहीं होता है सदगुरु के ज्ञान पर, सदगुरु पर। तो महाराज में उनका कोई उपाय नहीं हो सकता, उनका काम नहीं बनता है। काम उन्हीं का बनता है जिनके भाग्य उत्तम है, श्रेष्ठ है, और जिनकी बुद्धि के अंदर सदगुरु के ज्ञान की समझ आ गई, विवेक जागृत हो गया बुद्धि को। सूरा गुरु की शरण में कायर सूरा होय, कायरता बरते नहीं धर्म तणे डर सोय। इसलिए महाराज हमारे कि सूरा गुरु की शरण लेंगे तो कायर शिष्य भी सूरवीर हो जाते हैं। अब उनमें कायरता नहीं बरतती है, अब वो जो है ना आत्म कल्याण के धर्म का डर उनके अंदर हो जाता है कि यदि हम शरीर संसार के सुखों की कायरता में लग जाएंगे तो हमारा आत्म कल्याण से वंचित रह जाएंगे। ऐसा उनको कब समझ आता है? ज्ञान सुनियो गुरा जीरा मुख सुन तब मेरा मन। ऐसी बात उनको सदगुरु से जब ज्ञान श्रवण करने को मिलता है तब उनके मन में ऐसा डर हो जाता है कि हम कहीं आत्म कल्याण से वंचित नहीं रह जाना। सूझ मिले सदगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करेंगे। ऐसा उनको डर हो जाता है कि धर्म तणे डर सोई, कि ये धर्म का डर हो जाता है कि हमें जो आत्म कल्याण का धर्म है उस धर्म को निभाना है और आत्म कल्याण करना है इसी जन्म में। ताते गरु सूरा भला कदे न उपजे जोड़, आनंद रूप अगाध मत देवे धर्म तोल। इसीलिए महाराज हमारे गुरु करने तो सूर्य ही गुरु करने, सूरवीर गुरु ही भले हैं, अच्छे हैं। कदे न उपजे जोड़, उनकी शरण लोगे तो आपके कभी संशय जोड़, कोई दुख त्रास नहीं रहेगा। आनंद रूप अगाध मत, वो ऐसे सदगुरु जो है आनंद के ही रूप हैं, उनका मता अगाध है, उनका बोध अगाध है। और देवे धर्म अतोल, वे ऐसा अतोल धर्म देते हैं जिसकी तुलना किसी धर्म से नहीं की जा सकती। ऐसे आत्म कल्याण का धर्म बख्शिश करते हैं जिसकी तुलना इस त्रिलोकी में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। तोल माप गिनती नहीं बजान आवे छे, जो अमोलक अमर धन मति कोड़ी साटे दे। मति कोड़ी साटे दे जानियो हड़को नाही, सकल सृष्टि को मूल धर्म सब या के माही। रामचरण दातार जो दे फिर मोल न लेहे, तोल माप गिनती नहीं भजान आवे छे। महाराज माने कि शिष्य को जो निज नाम का अमूलक धन बख्शिश करते हैं वो
तोल माप में नहीं आता। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते, सिमरन 70 करोड़, ऐसा अमोलक धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपना। तोल माप गिनती नहीं, भजाना आवे छे। और महाराज फरमाने की कोई इसका जो है निज नाम का भजन करे तो उसके तो खान खुल जाए, अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाए और उसका छे नहीं आवे। आनंद इतना है, अपार है, अकूट है। अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दे भाई, उनका कोई कभी कमी नहीं पड़े, उनके छे ही नहीं आवे, अंत होवे ही नहीं, कभी समाप्त होवे ही नहीं। जो भजन कर रहे हैं उनके तो आनंद कभी फूटता नहीं। तोल माप गिनती नहीं, भजान आवे छे। नाम की भी गिनती नहीं, कितने नाम हो रहे, कितने नाम की नौकाएं हो गई है, अनगिनत, करोड़ों अरबों खरबों नाम। एक एक श्वास के अंदर जब 3.5 करोड़ नाम आ रहे हैं, बोलो क्या कोई गिनती कर सकता है उनकी? तोल माप गिनती नहीं, बजाना आवे छे। 3.5 करोड़ रुमावली एक साथ कर रही है, एक सेकंड में इतना इतना कर रही है, तो बोलो उसके फिर कभी 6 आएगा? गिनती कर सकते कोई? तोल माप गिनती नहीं, भजान आवे छे। इसो अमोलक अमर धन, मति कोड़ी साटे दे। महाराज में इतना अमोलक धन है, इतना अमर कर देने वाला धन है, इसे तू पैसे के लिए दे रहा है? हाँ हाँ, थोड़ी दान दक्षिणा लेकर दे। मति कोड़ी साटे दे, झाणियो हड़को नाई। ये कोई हल्का है जो तू पैसे लेके दे रहा है? सस्ता भी रहा है। हाँ सस्ता भी रहा है। हाँ, अरे भाई ये तो सकल सृष्टि को मूल धर्म सब या के माई। ये निज नाम तो सकल सृष्टि का मूल है, इसी से सारी सृष्टि जो है ना ये सत के टेके पर ही टिकी हुई है। और ये सज गया तो सारे धर्म सज गया, कोई अलग अलग से धर्म साजने की आवश्यकता नहीं है। सर्व धर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तासर पापे भी मोक्षिष्यामि मा शुचि। सकल सृष्टि को मूल धर्म सब या के माही। रामचरण दातार जो दे फिर मोल न ले। दातार वही है, देने वाला वही है जो ऐसे अमोलक बेशकीमती नाम का दान देकर बदले में कुछ नहीं लेते। तोल माप गिनती नहीं, भजान आवे छे। हे लोभी त्रैताप, तो वे कांगा गुरु नहीं। मोल मांग ले आप, ऐसो धर्म बताए के। महाराज फरमाने कि गुरु यदि लोभी है और उनको तीनों प्रकार के ताप लग रहे हैं, शरीर के, मन के, आत्मा, तो वे कांगा है। कांगा यानी मंगते कांगे, गुरु नहीं हो, लोभी है। और मोल मांग ले आप, और स्वयं जो है ना पैसे मांग लेते हैं कि हमको इतने पैसे दो, तब हम आपके घर में पगले करने आए। 11,000 21,000 दे देना, आ जाएंगे। तो महाराज हमारे वो गुरु है? कांगा है, मंगते कांगे। महाराज कह रहे हैं तो वे कांगा गुरु नहीं, वे गुरु नहीं हो, मंगते कांगे। है लोभी त्रैताप, मोल मांग ले आप, ऐसो धर्म बताए। ऐसा अमूलक धर्म बता के पैसे ले रहे, रुपए ले रहे। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि लोभी गुरु ताप रूप कहिए, ऐसे लोभी गुरु ताप के समान है। शीत उष्ण पावस ऋतु है अतिशय त्रैताप। आवत सी प्यारी लगे, पीछे लगे संताप। पीछे लगे संताप, इसे लोभी गुरु पायो। करत समय कर लियो, जांचता लगे अबायो। रामचरण बज राम को, तजी लोभ पाप की थाप। शीत उष्ण पावस ऋतु है अतिशय त्रैताप।
हमारे 3 ऋतु बताई है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये अतिशय हो जाती है जब ये बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है, कोप करती है, तब ये दुखी कर देती है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी कष्टदायक हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी कष्टदायक हो जाती है, और बहुत ज़्यादा बरसात भी कष्टदायक हो जाती है। अवश्य प्यारी लगे जब ये आती है ऋतुएं तीनों, इस समय बिल्कुल हल्की हल्की से आती है, जब वो प्रवेश करती है तब तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब ये पीक पर आ जाती है, पीछे लगे संताप, तब ये दुखी कर देती है। पीछे लगे संताप इसे लोभी गुरु पायो, ऐसे ही लोभी गुरु है। करत समय कर लियो जांचता लगे भायो, गुरु बनाते समय तो लोभी गुरु को बना लिया, अच्छा लगा, लेकिन जब फिर जो है वो मांगने लगे पैसे, रोज दान दक्षिणा लाओ, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, बाया हो जाता है। इसीलिए महाराज हमारे रामचरण भज राम को तजी लोभ पाप की थाप। तो लोभ जो है वो पाप की थाप है, इसे छोड़कर राम जी का भजन कर, लोभ मत कर। शीत उष्ण पावस ऋतु है अतिशय त्रय ताप, तीनों ऋतु समान सुख अत्यंत तो दुखदानी। ऐसे ही लोभी गुरु हित दे करी है हानि। मतलब तीनों ऋतु यदि समान होवे, यानी अतिशय नहीं होवे, तो सबको अच्छी लगती है। ऋतुएं सब अच्छी लगती है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। यदि अत्यंत हो जावे, अत्यंत गर्मी, अत्यंत सर्दी, अत्यंत बरसात, तो दुख देने वाली हो जाती। ऐसे ही महाराज हमारे कि जो अत्यंत लोभी गुरु है, वो हित नहीं करता हो तो हानि करता, नुकसान करता, दुख देने वाला हो जाता। लोभी गुरु कामार्थी जू करक कुआ के माई, रामचरण ऐसे की चर्चा जल सुध नाई। लोभी गुरु कामार्थी, स्वार्थी है, उनको अपना निजी स्वार्थ साधना है, तो वो क्या करेगा, जो करक कुआ के माई, जिस प्रकार से कुएं में पीने के पानी का कुआ है, उसमें कोई हड्डी पड़ गई, करक पड़ गई, तो रामचरण ऐसे की चर्चा जल शुद्ध है, वो कुएं का जल शुद्ध नहीं रह गया करक पड़ने से। इसी प्रकार से गुरु के लोभ की करक लग गई, कामना की करक लग गई, स्वार्थ पूर्ति की, तो उनकी चर्चा भी शुद्ध नहीं रह गई, उनकी चर्चा भी पक्षपूर्ण है, निष्पक्ष चर्चा नहीं। पहले हित उपदेश कहे पीछे दावा दे, स्वामी सेवक के नाते मांग मांग के लहे, मांग मांग के लहे इच्छा में जो जो आवे, तन मन का स्वाद श्रृंगार सद्या बिन क्रोध उपावे। रामचरण दाजन बदे बांध्या अधिक स्नेह, पहले हित उपदेश कर पीछे दावा दे। लोभी गुरु की बात बता रहे कि पहले तो बड़ा हित का उपदेश करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और फिर पीछे सब बातें बताकर क्या कहेंगे, डर जाओ दान दक्षिणा, कथा हो गई पूरी, रख जाओ पैसे। तो स्वामी सेवक के नाते मांग मांग के ले, बोले हम स्वामी जी आपके और आप सेवक हो, लेकर आओ। मांग मांग के लहे इच्छा में जो जो आवे, जो जो उनकी इच्छा होती है वो सब चीज़ें, कोई वस्तुएं मांग लेते हैं, कोई पैसे मांग लेते हैं, धन मांग लेते हैं, अलग अलग चीज़ें मांग लेते हैं। तन मन का स्वाद श्रृंगार सद्या बिन क्रोध पावे, और यदि वो जो मांगते हैं वो लाकर नहीं देवे शिष्य, तो उनको क्रोध आता है। रामचरण दाजन बदे बांध्या अधिक स्नेह, यदि उनसे अधिक स्नेह बांधोगे तो दुख दाजा नहीं बंधेगा लोभी गुरु से। पहले हित उपदेश कहे पीछे दावाद है, पहले तो हित का उपदेश करेंगे और पीछे फिर मांगने का दावा करेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण, वाणी को विराम देते बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने,
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा सबने